अस्सलाम वालेकुम। इंडिया दुनिया में इतना जलील हो रहा है, इतना जलील, उसके बावजूद इन्हें होश नहीं आ रहा कि आप देखें वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में मुनक्किद हुआ, इंडिया और श्रीलंका में। आप किसी भी मुस्लिम खिलाड़ी को देखें, ये वीज़ा नहीं दे रहे। यूएसए जैसे मुल्क के खिलाड़ी को वीज़ा नहीं दे रहे। यूएसए, कनाडा, इटली, यूएई, इनके खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं मिल रहा जो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान से जाकर दायरे 10 साल 20 साल पहले उनके वालिदैन वहाँ चले गए, या अभी 10 साल पहले गए, तो उन्हें इंडिया वीज़ा नहीं दे रहा और अपने आप को होस्ट बना रहा है। ये इस तरह नहीं होता है। ये आईसीसी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये सारा झुकाव एक ही तरफ नहीं होना चाहिए। एक तो बांग्लादेश आपके मुल्क में खेलना नहीं चाह रहा, फिर आप जो दूसरे कंट्री के खिलाड़ी हैं उनको वीज़ा नहीं दे रहे। अली खान का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब इनसे कौन पूछेगा? देखिए, वीज़ा तो मिल जाएगा, लेकिन ये इंसल्ट करने वाली बात है कि आप यूएसए जैसी कंट्री के बाशिंदे का वीज़ा मुस्तरद करते हैं। कौन पूछेगा इनसे? कोई सवाल ही नहीं कर सकते। इंडिया इतना दुनिया में जलील हो रहा है कि आपको मैं बता नहीं सकता। ऐसी ऐसी वीडियो देखने को मिली कि शायद बंदे के अगर अपने ऊपर ऐसे गुजरे ना, वो डूब के मर जाए। लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही, क्योंकि इनका काम ही झूठ बोलना है। चाहे वो आईसीसी को लेकर हो, बीसीसीआई को लेकर हो, या और कोई भी खबरें हो, उसमें झूठ ही इन्होंने अपनी तरफ से ऐड कर देना है। जो रियलिटी होती है वो ये पेश ही नहीं करते। सिर्फ झूठ का चूरन बिक रहा है। अब ये देखें, आईसीसी जाहिर प्रेशर तो देगा इन्हें वीजा देने के लिए, तो वीजा इनका बाप भी देगा, समझे, वरना आपके मुल्क से वर्ल्ड कप शिफ्ट हो जाएगा। और खबरें चलने लगी है कि इंडिया से शिफ्ट करो वर्ल्ड कप, इंडिया में नहीं खेलना चाहता कोई। पता नहीं इंडिया में क्या ऐसा है, जाहिर है आपका बिहेवियर ऐसा है, आपके क्राउड का रिएक्शन ऐसा है कि वहाँ आप घूम नहीं सकते, पाकिस्तानी जर्सी पहन के नहीं घूम सकते इंडिया के अंदर। तो भाई ये कोई जमहूरी रियासत तो नहीं हुई ना, कि सबसे बड़ी चैंपियन बनती है इंडिया की हुकूमत, हम जमहूरी है, हम जमहूरी है। जमहूरियत में ऐसा होता है? आप पाकिस्तान की जर्सी पहन के इंडिया में नहीं घूम सकते, आपकी जान को खतरा हो जाएगा। इसी तरह बांग्लादेश की जर्सी पहन के नहीं घूम सकते, कि सबसे बड़ी जमहूरियत बोलते हैं। इनसे कौन पूछेगा? आप देखें, आप पाकिस्तान में घूमे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप दुनिया के किसी भी मुल्क की जर्सी पहन के यहाँ पाकिस्तान में घूमे, आपको कोई मसला नहीं है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने इंडिया की, अफगानिस्तान की या यूएसए की जर्सी क्यों पहनी, क्योंकि हम आज़ाद रियासत में रहते हैं। आपके यहाँ देशद्रोही का आपके ऊपर ठप्पा लग जाता है, गद्दारी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपसे कोई पूछने वाला नहीं। कौन पूछेगा आपसे? इतना विक्रांत गुप्ता, आप देखें अब कि बीसीसीआई को लेकर विक्रांत गुप्ता हो गए, सुशांत मेहता है, और चिट्टू पिट्टू जो इनके होते हैं, वो सब अब ये बीसीसीआई को बुरा भला बोलने लगे। आप बड़ा बोलते थे पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे बगैर अपना बोर्ड चला ले, और भाई हमने बोर्ड भी चलाया और तुम्हारे अंदर डंडा भी दिया। अब ये देखें कि 5 महीने के करीब हो रहे हैं, आपकी इतनी औकात तो हुई नहीं कि आप अपनी ट्रॉफी ले लें हमसे। ताकतवर बोर्ड है ना आपका, लेके दिखा दें। आपका जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है, तो भाई एशिया कप की ट्रॉफी लेके दिखा दें। उसने तो एक शर्त रखी हुई है चेयरमैन पीसीबी ने, कोई भी खिलाड़ी आए इज्जत से लेके चले जाए। थोड़ी सी पार्टी शार्टी होगी, वीडियो तस्वीरें बनेंगी, फिर थूतू होगी इंडिया में, उसके बाद ले जाए। हमें तो देने में कोई एतराज नहीं है भाई, आपकी चीज रखी हुई है, बस आप लेने वाले बनो। अगर ताकत है तो लेके दिखा दो। बदमाशी से नहीं, इंडिया बदमाशी करता था। देखें, क्रिकेट वर्ल्ड में इंडिया बदमाशी करता था, अब बांग्लादेश जैसी टीम भी इनको इनकी औकात दिखा रही है। आईसीसी और बांग्लादेश की मीटिंग हुई है, उसमें देखें कि बांग्लादेश मान ही नहीं रहा, हमें इंडिया में खेलना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए इंडिया हमारे लिए सेफ नहीं है। भाई क्यों खेले? आईसीसी मिनते तरलों पे चला आया है, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया है, आईसीसी का भगवान है, ये अपने आप को भगवान बने फिरते हैं। मिनते तरले कर रहा है आईसीसी बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश मानने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे पहली शर्त यही है कि हमें इंडिया में नहीं खेलना, इंडिया सेफ नहीं है। भाई जिसको जान का खतरा हो वो क्यों जाएगा वहां खेलने? फिर और बहुत सारी शर्तें भी है। आप कह रहे हो वहां पे बांग्लादेशी जर्सी पहन के नहीं घूम सकते, तो ये क्या चड्डी बनियान पहन के खेलेंगे मैच? ये जर्सी पहन के खेलेंगे ना, क्या भरोसा इनका? वो मेसी आया था, वो भाई ग्राउंड में था ना, वो ग्रीन एरिया में था ना, क्या हुआ उसके साथ? ये तो ऐसे जज्बाती लोग हैं। अभी वो जो अब खेलेंगे मैच अपना कोलकाता में, तो वो क्या भाई चड्डी बनियान पहन के खेलेंगे? अपनी जर्सी पहन के खेलेंगे ना? आपका क्या भरोसा? आपके जज्बाती लोगों का क्या भरोसा? बीजेपी वालों का क्या भरोसा? वो ग्राउंड के अंदर कूद सकते हैं, किसी भी खिलाड़ी पे हमला कर दिया, फिर बेहतर यही है ना भाई कि ना ही जाया जाए इंडिया। इंडिया को इंडिया की औकात में रखा जाए। बहुत हवा में उड़ने लगा था। ये जय शाह का नाम याद रख लें आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इसने आपकी दुनिया में बेइज्जती तो करवाई करवाई, फिर आपकी क्रिकेट भी जो है ना जलील हो रही है। होस्ट हो आप तो, जब तक किसी मुल्क को वीजा नहीं दोगे, आपके मुल्क में कैसे आएगा खेलने? इतने बड़े बड़े यार, ठीक है क्रिकेट के एतबार से छोटी टीम है वो, यूएसए, कनाडा, इटली, यूएई, लेकिन आप वीजा तो दोगे ना। आप होस्ट हो, ऐसे होस्ट हो कि वीजा ही नहीं दे रहे आप।
ये देखें, ये छोटी छोटी हरकतें करता है ना इंडिया, यही इसके गले में आती है। ये फिर थूक के चाटते हैं। अभी इनका चिट्टू बिट्टू का इनके क्लिप निकाल रहे हैं कि ये अपने ही बीसीसीआई को बुरा भला बोल रहे हैं कि बीसीसीआई का ग्राफ नीचे गया है जब से जेशा चेयरमैन पीसीबी और चेयरमैन आईसीसी बने। जलील हो रही है, इनसे कोई पूछ ही नहीं रहा। और दूसरी तरफ देखें आप, मोहम्मद रिजवान बिग बैश लीग के पहले खिलाड़ी बन गए। पता है किस बात पे? क्या उनका नंबर पहला आया? रिटायर्ड आउट होने पे पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले बिग बैश की तारीख में कभी किसी ओवरसीज खिलाड़ी को रिटायर्ड आउट नहीं करवाया गया। मुजाहिर उनकी टीम की कंडीशन ऐसी थी कि वहां पे अगर 2 4 6 छक्के और लग जाते 2 ढाई ओवर में तो मैच की शायद डिफरेंट कंडीशन होती। अभी देखें ये रिजवान की टीम जो हारी है, अब एक मैच बाकी है उनके, एक मैच को जीतना है। फिर वही पाकिस्तान वाली कंडीशन की, ये भी हारे, वो जीत जाए, वो उतने रन से जीत जाए, वो 70 रन से जीत जाए, फिर ये आगे जाएगा। तो अगर वो मैच जीत जाता तो शायद ये सिर्फ जीतने वाली कंडीशन रह जाती, ये फिर अगले राउंड में चले जाते। तो कुछ लोग पाकिस्तान में भी, ऐसा नहीं है हर मुल्क में होते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में भी नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं। इज्जत का मसला आ गया, रिजवान को वहां बिग बैश छोड़ के आ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, इंसल्ट कर दिए, बेइज्जती कर दी है। भाई आप देखें, रिजवान के कोच ने उससे माजरत करी है कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि आपको दलील करें, बस आपको कंडीशन पता है, हमारा मैच जीतना वो जरूरी था। क्योंकि रिजवान ने 23 बॉलें खेल ली थी, तो उनसे दायरे बड़ा शॉट कोई नहीं लग रहा था। वो कैप्टन ने बुला लिया, क्योंकि कैप्टन का स्ट्राइक रेट होता है भाई, वो लंबी शॉटें मार सकता है। तो वो तो अपनी टीम को थोड़ा सा बुश करने के लिए ले आया था ना भाई। ये क्या बात हो गई कि बिग बैश छोड़ के आ जाना चाहिए, दलील कर दिया पाकिस्तान को, ये कर दिया, वो कर दिया। आप देखें, मोहम्मद रिजवान जो है वो उनकी टीम मीटिंग में भी शामिल होते हैं। मतलब इतनी अहमियत है रिजवान की। अभी रिटायर्ड आउट करवा दिया तो बस बिग बैश छोड़ के आ जाओ। भाई इतने जज्बाती मत बनो, समझे? वैसी परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही है, नेक्स्ट बिग बैश में पता नहीं पाकिस्तानी बैट्समैनों को लिया भी जाएगा या नहीं। बाबर आजम भी बस ऐसे ही खेल रहे हैं। एंकर इनिंग, भाई एंकर इनिंग भी 120-25 का स्ट्राइक रेट होता है, बड़ी शॉटें भी लगती हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं आप 20वें ओवर में खेल रहे हैं, आप सिंगल ही ले रहे हैं। एंकर इनिंग भाई बल्ला घुमाता है बंदा। ये पाकिस्तानियों के खास करके स्ट्राइक रेट वहां पे बहुत 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 खबरों में चल रहे हैं कि 100 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बैटिंग करी है। बाबर आजम ने तो चले फिर भी 250 मार दी, रिजवान के बैट से अभी तक कोई इतना खास रन नहीं है। रन सेम ही है लेकिन 50 बाबर आजम ने 2 बनाई है। स्ट्राइक रेट वही 100 का, 108 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का। भाई ये पाकिस्तानी जो कुछ लोग हैं नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं, इनको समझना चाहिए ये इतने जज्बाती नहीं होने का। वो खेल रहा है एज अ पाकिस्तानी। तो क्या इतनी सी बात पे हम चले हैं? और उसने माजरत करी है कोच ने। आपको पता है पाकिस्तान में तो बस कोई बात हवा में उड़ा दो, उसके बाद चलती रहती है चलती रहती है। चंद व्यूज की खातिर मैं आपको बताऊं, चंद एक फॉर्मर क्रिकेटर है जिन्होंने ये बात करी है। फिर और भी बहुत सारे हैं। रिजवान को छोड़ के आ जाने चाहिए। और भाई नहीं होता यार ऐसा, छोड़ के आएगा तो ज्यादा बेइज्जती होगी। क्रिकेटिंग एतबार से आप देखें तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। वो 170 रन बना के टीम हार गई। उसका कैप्टन ठीक है, दूसरी बॉल पे ही रन आउट हो गया था, लेकिन उसके बैट से अगर रन आ जाते हैं तो 190 195 के करीब स्कोर होना था, तो जीत भी सकता था ये। लेकिन अब मैच हार गया, अब मुश्किल ही है नेक्स्ट राउंड में जाने का इनका चांस। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।